गोकुल में एक समय ऐसा आया जब गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से इंद्र देव की पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। चारों ओर उल्लास था, घर घर में पकवान बन रहे थे और लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी कि वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा होती थी, ताकि वर्षा ठीक समय पर हो और फसलें अच्छी हों। नंद बाबा, यशोदा मैया और गांव के अन्य वृद्ध भी इस परंपरा के अनुसार कार्य कर रहे थे। बालक कृष्ण ने यह सब देखा तो उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह पूजा किसकी हो रही है और क्यों की जाती है? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, यह इंद्र देव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न उगता है, पशु पक्षी और मनुष्य सब जीवित रहते हैं। कृष्ण ने बड़े सहज भाव से पूछा, पिताजी, क्या यह सही है कि केवल इंद्र ही वर्षा कराते हैं? क्या यह वर्षा उन खेतों पर भी होती है जहाँ कोई धर्म नहीं करता? और जो लोग इंद्र की पूजा नहीं करते, क्या वहाँ फसलें नहीं होती? क्या हमारे कर्म का कोई मूल्य नहीं? हम गायों की सेवा करते हैं, गोवर्धन पर्वत से घास, जल और सुरक्षा पाते हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा सहित सभी ग्रामीण कृष्ण की बातों से चकित हो गए। बालक कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इंद्र देव का घमंड बढ़ता जा रहा है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें अन्न, जल और चारा देता है। कृष्ण के प्रभाव से सभी गोकुलवासी इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने पर्वत की परिक्रमा की, भोग चढ़ाया और उत्सव मनाया। गोवर्धन पूजा को देखकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण मेरा अपमान कर रहा है और मेरे भक्तों को भटका रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने आकाश में काले काले बादल भेजे और गोकुल में मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तेज आंधी, बिजली और लगातार बारिश से गोकुलवासियों में भय उत्पन्न हो गया। उनके घर ढहने लगे, गायें व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगी। सब लोग श्री कृष्ण के पास दौड़े और प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। यह प्रलय आ गई है, अब हम कहाँ जाएं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सभी को आश्वासन दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के समीप जाकर अपनी छोटी सी कनिष्ठा, छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। यह चमत्कार देख सभी लोग विस्मित रह गए। श्री कृष्ण ने पर्वत को इस प्रकार छत्र की तरह उठा रखा था कि पूरा गांव उसकी छाया में सुरक्षित था। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, डरो मत, सब लोग अपने पशु और परिवार सहित इस गोवर्धन छत्र के नीचे आ जाओ। गोकुलवासी, गायें, बछड़े, बच्चे और वृद्ध सब पर्वत के नीचे एकत्र हो गए। 7 दिन और 7 रातों तक निरंतर वर्षा होती रही, पर श्री कृष्ण अडिग खड़े रहे, बिना थके, बिना हिले। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर मुस्कान। उनके एक हाथ से गोवर्धन उठा हुआ था और दूसरे हाथ से वे सबको आश्वासन दे रहे थे। इंद्र आकाश से यह दृश्य देख रहा था। वह देख रहा था कि एक बालक उसके सारे प्रयत्नों को व्यर्थ। इस लीला ने न केवल इंद्र के अभिमान को हर लिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कृष्ण केवल गोकुल के बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, जो धर्म और प्रकृति के संतुलन की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं।